नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आज बात एक तस्वीर की जो दिल्ली से सामने आई। कलह से भरी उस तस्वीर के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि बस्तर के पूर्व आईजी एसआरपी कल्लूरी का दिल्ली में विरोध का मतलब आखिर क्या है। पत्रकारिता संस्थान के छात्र कल्लूरी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, तरह तरह की बातें होती है, लेकिन क्या हालात ऐसे हैं कि कलह दिल्ली तक पहुंच जाए। और सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि एक तस्वीर बस्तर से भी सामने आई है जो बेहद सकारात्मक है और उस सकारात्मकता के पीछे भी एसआरपी कल्लूरी का बड़ा योगदान रहा है। तो फिर कल्लूरी को लेकर कलह क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल्लूरी पर कलह बहाना है, लेकिन एंटी नक्सल ऑपरेशन निशाना है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है और यह जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की 4 कसौटियां हैं हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकारिता के सबसे बड़े संस्थान में एक सेमिनार बुलाई गई, लेकिन उससे पहले यहां पर सियासी रंग कागज के पन्नों की तरह फट कर, लेकिन इसका रंग सियासी हो गया और कागज के पन्नों की तरह फट कर बिखरने लगा। सेमिनार का विषय था वंचित समाज के सवाल और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की फहरिस्त में उस पत्रकारिता के नजरियों को समझने और समझाने के लिए बस्तर रेंज के पूर्व आईजी एसआरपी कल्लूरी को भी बुलाया गया था। और इसी नाम को लेकर आईआईएमसी के एलुमनाई और कुछ छात्रों ने बवाल कर दिया। जिस तरह से कल्लूरी के ऊपर मानवाधिकार के हनन का आरोप लगा है, 50 से ज्यादा केसेज उनके ऊपर बस्तर में लगे हुए हैं और यहाँ उनसे हम सीखेंगे वंचितों के लिए पत्रकारिता कैसे करते हैं। हमने साल भर में इस इंस्टीट्यूट से बहुत कुछ सीख लिया, हमें कल्लूरी से सीखने की जरूरत नहीं है। दरअसल एसआरपी कल्लूरी पर लगे मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे की बिना पर ही ये छात्र भड़क रहे थे और एसआरपी कल्लूरी का विरोध हो रहा था। लेकिन सवाल ये है कि लगभग 2.5 साल तक बस्तर में बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाने वाले आईजी को केवल आरोपों के चश्मे से ही क्यों देखा गया। ये सवाल बड़ा क्यों हो जाता है, ये समझने के लिए आपको 2014 के बस्तर और आज के बस्तर के बीच का फर्क समझना होगा। और वो फर्क आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं कि एक दौर था जब पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती थी और आदिवासी सुरक्षा बलों को शक की निगाह से देखते थे। लेकिन आज भरोसा मजबूत हुआ है। झीरम इलाके में डीआईजी बस्तर सुंदर राजपी और बस्तर एसपी आदिवासियों के लोक रंग में अपना राग मिला रहे हैं। और ये रंग आज इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि कल्लूरी के कार्यकाल में इस भरोसे को मजबूत करने के लिए काफी काम हुआ। गाँव ने आमंत्रित किया है आखिर मतलब इधर उनसे जुड़ने के लिए और उनकी कुछ समस्या है उसके संबंध में आप मांग रख रहे थे। एक जनसंपर्क एक अभियान थे, काफी खुश रहा है। मतलब आज गाँव वाला काफी संख्या में आया, हमसे संपर्क किया है, उनकी कुछ बातों को पुलिस के सामने रखा है, प्रशासन के सामने रखा है। इस प्रकार के एक अच्छा माहौल में हम ग्रामीण से इंटरेक्ट किया है। तो एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ नक्सलियों के गढ़ में मजबूत होती लोकतंत्र की आत्मा, तो तीसरी तरफ उन ताकतों के खिलाफ भी मजबूती पांव जमा रही है जहां पर बंदूक और तथाकथित बुद्धिजीविता की आड़ में नक्सलियों को पालने पोसने की परंपरा चलती है। आईबी प्रमुख राजीव जैन बस्तर दौरे पर पहुंचे। सुकमा में सीआरपीएफ की 2nd बटालियन के स्थानीय हेड ऑफिस में पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बारिश से पहले नक्सली इलाकों में रणनीति तय की गई। मतलब साफ है कि एक तरफ नक्सलियों को उनकी मांग में समेटने की कवायद दम भर रही है तो दूसरी तरफ विरोध के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि कल्लूरी के विरोध के बहाने एंटी नक्सल ऑपरेशन को निशाना बनाने की सियासत खड़ी की जा रही है, क्योंकि ये सच भी बार बार सामने आता रहा है, जिसमें दिल्ली में बैठे कुछ दिमाग नक्सलवाद को पालने के लिए नए नए प्लान रचते रहते हैं। दिल्ली से रूफी जैदी और जगदलपुर से अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये सवाल बनता है, लेकिन इस सवाल के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रही है, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, दिल्ली में बैठकर कल्लूरी का विरोध करना ये समझ से परे है। जिन लोगों ने यहाँ पर बस्तर को देखा नहीं, बस्तर को समझा नहीं, बस्तर में उन्होंने क्या किया है इसको जाना नहीं, और वहां बैठकर विरोध करना ये केवल जो है एक फैशन सा हो गया है कि कुछ विरोध करके समाचार पत्रों में छाया रहना। उसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं लगता है। तो वैचारिक रूप से नहीं है तो वो लोग किस मूवमेंट के तहत इसका विरोध कर रहे हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल्लूरी का विरोध करने का मतलब यह नहीं है कि पुलिस का विरोध है या नक्सलवाद का विरोध करने वालों का विरोध है। दरअसल कल्लूरी जब तक बस्तर में पदस्थ थे, उनकी जो गतिविधियां थी वो लोकतंत्र के विरोध में थी, और स्वाभाविक है कि जो आज कुछ प्रतिक्रिया हुई है उसी की परिणति होगी। तो प्रतिक्रियाएं अपनी जगह है, सवाल अपनी जगह है, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है क्या इतनी विकट है कि उसका दिल्ली में विरोध किया जाए, और कल्लूरी पर कल अगर दिल्ली में होती है तो फिर इसके मायने क्या है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। नरेश गुप्ता, नेता बीजेपी, मनीष दयाल, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस, और बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। नरेश गुप्ता जी, जिस तरीके से एसआरपी कल्लूरी का विरोध दिल्ली में हुआ, जो तस्वीर सामने आई, किस तरीके से बीजेपी इस पूरी तस्वीर को देख रही है? देखिए, एसआरपी कल्लूरी के जिस मायने पे वहां पे विरोध हुआ, जिस उनके कार्य के लिए, वो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। जिस व्यक्ति ने संविधान की रक्षा करने के लिए, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, उसको समाप्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया, उस व्यक्ति का ऐसे इंस्टीट्यूट में विरोध करना जो हिंदुस्तान के IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां उसके वक्तव्य को रोकना, बाधित करने का प्रयास करना, ये मुझे लगता है कि ये प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं है। और जो नक्सलिज्म को खत्म करने के प्रयास में जो एक शासकीय अधिकारी लगा हुआ है, उसके कार्यों का विरोध करना, उनकी इन चीजों का विरोध करना, मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है और प्रजातंत्र पर ये बहुत बड़ा हमला है। जी मनीष दयाल जी, लेकिन इस पूरे विरोध को आप लोग जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज बता दूं कि आईजी कल्लूरी जो थे वो कौन था, उनका क्या कैरेक्टर था। पहले भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे कि वो आईजी कल्लूरी को उनके कार्यों की तारीफ करती है कि उससे नाराज है। एक तरफ मुख्यमंत्री आईजी कल्लूरी को जब बस्तर पदस्थ थे तो वहां से हटाते हैं, उनके खिलाफ जो मानवाधिकार में बहुत सारी जो केसेस चल रहे हैं, वहां पे जो उनका आतंक था, लोकतंत्र की जो हत्या करे थे खुलेआम, उसकी सजा के रूप में मुख्यमंत्री ने हटाया था। फिर कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री उन्हीं को सार्वजनिक रूप से शाबाशी देते हैं। तो पहली बात, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नहीं कर पाती कि आईजी कल्लूरी का काम अच्छे थे कि बुरे थे जी। और सेकेंडली, जो विरोध उनका हो रहा है वो पत्रकारिता का जो एक कॉलेज है वहां पे हो रहा है, वहां पे भी काफी बुद्धिजीवी लोग पढ़ते हैं, अभी वो आगे चल के बड़े बड़े पत्रकार बनेंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये सब गतिविधियां देखी है, जांच की है, उनको वो बातें पसंद नहीं आ रही कि जो व्यक्ति जो मानवाधिकार और लोकतंत्र की हत्या करने में शामिल रहा है उस व्यक्ति को सुने, तो उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, पूरी इस परिस्थिति को, इस पूरी तस्वीर को कैसे देखा जाए? अगर विरोध कल्लूरी का छत्तीसगढ़ से हटकर दिल्ली में होता है तो क्या माना जाए इसको? देखिए, जब कल्लूरी यहाँ पर पदस्थ थे तो उनके जो कार्य करने की शैली थी उसको आप दूसरे दोनों तरीके से देख सकते हैं। जब वो कार्य करते थे तो वो हमेशा विवादों में बने रहते थे। जिस तरह का उनका तरीका था, उन तरीकों में कई बार जो है विवादास्पद स्थिति पैदा हुई और उसमें कांग्रेस को आलोचना करने का विषय भी मिला और जबरदस्त विषय मिला, जिसको इन्होंने काफी उठाया भी। कल्लूरी अच्छा काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये तो कांग्रेस पार्टी और भाजपा के समीक्षा का विषय है, वो अपने अपने तरीके से इसकी समीक्षा करते हैं।
भाजपा कहती है कि वो बहुत अच्छा कर रहे थे और कांग्रेस कहती है कि वो गलत कर रहे थे। लेकिन मैं उससे अलग हट करके एक बात जरूर समझ चुका हूं कि कल्लूरी जब वहां थे तो क्या कारण था ये नहीं जानता, लेकिन ये है कि कुछ नक्सली घटनाएं कम हो रही थी तो जिसकी वजह से उनकी प्रशंसा हो रही थी। लेकिन जिस तरह के कारनामे उन्होंने किए जो सामने आए तो उनका पक्ष दोनों ले रहे हैं लोग कि उसके पक्ष में भी है विपक्ष में भी है, लेकिन उनका जो उसमें है विवाद हुआ, उस विवाद की वजह से ये माना गया कि आदिवासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, पत्रकारों को उन्होंने जेल में डाला, बहुत सारे ये दिखाई अग्निवेश पर उन्होंने हमला करवाया, एक गांव में आग लगवा दी, इस तरह की बातें उठाई गई उनके नाम से। तो सच है या नहीं है ये तो आप विवेचना का विषय है और वो खोजबीन का विषय है। लेकिन जिस तरीके से जेएनयू में उनका विरोध हो रहा है छात्रों के द्वारा, ये विचारधारात्मक विरोध है। विचारधारा का प्रश्न जहां तक पैदा होता है, कल्लूरी जो है निश्चित रूप से नक्सली विचारधारा के खिलाफ वहां बोलने गए थे और वहां पर नक्सल विचारधारा जो है, जो आप कह सकते हैं कि कथित प्रगतिशील विचारधारा के स्टूडेंट्स जो है और जो ये मानते हैं कि आज का जो प्रजातंत्र है वो प्रजातंत्र नहीं है, ये पूंजीवादी प्रजातंत्र है, उन लोगों का उस विचारों का जो है वो द्वंद है। और ये छात्र जो है इनका माइंड वॉश किया जाता है। आपने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा, बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम एक फिल्म है, इस फिल्म में नक्सलियों के इस विषय को लेकर के बहुत अच्छे ढंग से पिक्चराइज किया गया है कि प्रोफेसर्स जो होते हैं वहां पर, हालांकि वो हैदराबाद का ये किया गया है, लेकिन दिल्ली के प्रोफेसर के भी नाम सामने आते रहते हैं और कल्लूरी जी से विवाद भी सामने आए, फिर चाहे हम नवंबर की बात करें तो प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, फिर अर्चना प्रसाद और प्रोफेसर साई की बात करें, तमाम बड़े बड़े नाम सामने आए। नरेश जी, आप क्या देना चाह रहे थे खासतौर से जो कांग्रेस की? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं, नक्सलवाद राष्ट्र की प्रगति, विकास और समुचित विकास और सबका साथ सबके विकास में एक बहुत बड़ी खलल है। राष्ट्र के विकास का अंतर्राष्ट्रीय साजिश का ये हिस्सा है, जिसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नागरिकों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको ब्रेन वॉश कर राष्ट्र की प्रगति पर बाधित करने का एक प्रयास करने का उनको एक मॉडस ऑपरेंडी के रूप में उनको यूज करते हैं। तो मैं सभी राजनीतिक दल के लोगों से अपेक्षा करता हूं और अपील करता हूं कि वो नक्सलवाद को समझे, नक्सलवाद के आड़ में ये क्या कर रहे हैं, राष्ट्र का विकास बाधित करते हैं। वो कतई दुनिया यह नहीं चाहती भारत एक बहुत सशक्त राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने लीड करे और उस सोच को हमारे तथाकथित भटके भूले रास्ते से हटे हुए नवयुवक और कुछ पत्रकार और दूसरे लोग बड़े ह्यूमन राइट्स वाले बड़े एजुकेशनिस्ट लोग जो हैं वो उस मकर जाल में फंस जाते हैं और राष्ट्र के विकास को और राष्ट्र के सम्मान को बाधित करने का काम करते हैं। देखिए, आज जो हुआ कल्लूरी जी के साथ वो अच्छा नहीं है। देखिए, आप सोचिए वो काहे के लिए वहां पे लड़ रहे हैं, वो भारत की संविधान की रक्षा के लिए जो संविधान में जो मान्यता राष्ट्र को और सरकार के काम करने की कार्यप्रणाली को जो दी गई है उसको ओबे करने के लिए हमारे सैनिक वहां पर जा रहे हैं, अर्ध सैनिक और सुरक्षा बल के लोग अपने आप को शहीद कर रहे हैं। तो आप उस बलिदान को, उस बलिदानी टीम के नेतृत्व को आप रिकॉग्नाइज करने के बजाय लोग डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। 14 जून 2014 में एसआरपी कल्लूरी को बस्तर का आईजी बनाया गया, फरवरी 2017 में उसे चार्ज वापस लिया गया। आप लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं, आपने तस्वीर देखी है कि 2014 में बस्तर के हालात क्या थे, 2017 में क्या हुए। अगर आज बस्तर के डीआईजी, वहां के एसपी पहुंचते हैं आदिवासियों के बीच, वो बहुत देर तक रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हिस्सा लेते हैं, तो कम से कम अगर यहां तक तस्वीर आई है तो इसमें तो आप एसआरपी कल्लूरी का योगदान मानेंगे। तो क्या इन तस्वीरों के बाद ये नहीं लगता कि जो विरोध हो रहा है ये कहीं से गाइडेड भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के दिमाग बहुत सक्रियता दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के इशू में? देखिए, सबसे पहली चीज मैं बता देता हूँ, नक्सल समस्या जो है छत्तीसगढ़ की काफी पुरानी समस्या है। छत्तीसगढ़ में लगातार 14 साल थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबू है। 14 सालों में यदि आप नक्सल ग्राफ देखें छत्तीसगढ़ में तो हमेशा बड़ा है, कम कभी नहीं हुआ है। पहले नक्सलवाद एक समुचित एरिया था, जो बस्तर हो गया उसके आसपास का एरिया था, नारायणपुर है, गीदा में कोंटा है, वहीं तक सीमित था। लेकिन अभी वर्तमान में नक्सलवाद देखेंगे तो शहरों तक पहुंच गया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नक्सल नीति है वो उसको उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, अभी तक उसको उन्होंने सही तरह से फॉलो नहीं किया है, जिसका रीजन है कि नक्सली इतने बढ़ गए हैं। सेकेंडली चीज, कल्लूरी की बात करते हैं। कल्लूरी
गए जरूर थे, वहां पे उन्होंने कुछ काम अच्छे भी किए। हमने कभी भी जो नक्सल समस्या और समाधान के लिए जो काम होता है सरकार के द्वारा, उसका कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हमने सिर्फ विरोध किया है जो उनके द्वारा जो गलत काम वहां किया थे, वहां पे जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, कोई भी पत्रकार या कुछ ऐसी बातें सामने लाता था तो उसको कहीं ना कहीं झूठे मामले फंसाया था, पत्रकारों को जेल भेजा था। कांग्रेस ने उस चीज का विरोध किया था। कांग्रेस ने कभी ये विरोध नहीं किया कि वहां पे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो गलत है। हमने सिर्फ वहां पे जो मानवाधिकार के खिलाफ जो काम हो रहे थे, वहां पे जो लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, उसका विरोध किया कांग्रेस ने। कांग्रेस हमेशा शुरू से सरकार के साथ खड़ी है कि जहां कोई ऐसी बात आती है नक्सल समस्या से संबंधित, तो कांग्रेस हमेशा साथ देने को तैयार है। लेकिन ये पहले स्पष्ट कर ले कि ये नक्सल समस्या को समाप्त करना चाहते नहीं चाहते। ये खुद ही अभी तक इस चीज में क्लियर नहीं है कि नक्सल समस्या को समाप्त करे कि नहीं करे। आप देखेंगे लगभग 5 साल होने आ रहा है, 25 मई के दिन कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं के साथ एक बहुत दुखद घटना हुई थी, झीरम कांड, जो कि पूरे देश में सबको लगभग सभी लोगों को मालूम है। झीरम घाटी के कांड होने के लगभग 5 साल हो रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जांच में दोषियों तक का नाम तक उजागर नहीं कर पाया, उनको पकड़ने की बात तो दूर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कतरी करनी है, वो सिर्फ बताती है कि हम इस समस्या के प्रति गंभीर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जमीन स्तर पर इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। किसी को इनकार नहीं है कि नक्सलवाद बहुत गंभीर चुनौती है, लेकिन सवाल यही उठता है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन की जब बात आती है तो एसआरपी कल्लूरी आप लोगों के निशाने पे हो जाते हैं। बाबूलाल शर्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसआरपी कल्लूरी निशाना जरूर है, बहाना बन जाते हैं, लेकिन निशाना एंटी नक्सल ऑपरेशन बन रहा है? अगर केंद्र सरकार से जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, आईबी के लोग पहुंचते हैं, गृह मंत्री पहुंचते हैं, तो उन चीजों को प्रभावित करने के लिए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया, स्टूडेंट्स को अपना हथियार बना लिया विरोध के रूप में। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि नरेंद्र गुप्ता जी ने भी एक बात कही जो मुझे इसमें ऑब्जेक्शन है कि पत्रकार भी कभी कभी राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि पत्रकार जो है उन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में वहां पर अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं, और वहां पर जिस तरह की स्थितियां बनती हैं, कुछ शब्द ठीक है, कुछ पत्रकार भी मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में अपना काम करते हैं। पक्ष आ जाता है, जब भी कोई पक्ष में लिखते हैं तो लोग बोलते हैं ठीक है, और नहीं लिखते हैं तो नाराज हो जाते हैं। चलिए, विषय खत्म हो गया। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि कल्लूरी कोई विषय नहीं है, कोई एक अधिकारी पूरी दुनिया में बड़ा कामयाब हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये टीम वर्क है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ये समस्या एक की नहीं है, ये मेरी बाबूलाल शर्मा की भी समस्या है, आपकी भी समस्या है, कांग्रेस की भी समस्या है, भाजपा की भी समस्या है, पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है, ये सबके लिए समस्या है। इसके लिए कल्लूरी कोई एक व्यक्ति वहां पर सब कुछ ठीक कर देगा ऐसा नहीं, टीम वर्क है। तो टीम वर्क में आदमी काम कर रहा है। आपने जो बिंदु रखा है कि दिल्ली में कहीं इसलिए प्रायोजित तो नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल सही आपका दृष्टिकोण है। यहां पर जो कथित मानवाधिकारी लोग यहां पर काम करें, जिनके कुछ लोगों के नाम आपने अभी लिए थे, जिनके खिलाफ जो है बहुत सारी बातें यहां पर आई थी और कई प्रकार की मानवाधिकार आयोग की बातें आई और उसमें फिर समाधान निकला, तो उन लोगों के कांटेक्ट दिल्ली से लगातार बने हुए रहते हैं। और निश्चित रूप से जब कल्लूरी के वहां जाने की खबर यहां लगी होगी तो निश्चित रूप से वहां पर कोई न कोई प्रयास किया गया होगा कि वहां भी इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन हो, और उसके तहत वहां प्रदर्शन किया गया होगा। क्योंकि सब जानते हैं कि कल्लूरी अगर वहां बोलने गए हैं जेएनयू में, तो वो भी एक प्रकार का माइंड वॉश होगा, नक्सलियों के खिलाफ ही वो बोलेंगे, जो नक्सलियों की विचारधारा उसके खिलाफ बोलेंगे। और नक्सलियों की विचारधारा से कुछ सहमत होने वाले जो छात्र हैं उन्होंने वहां पर विरोध किया, जो कि इन मानवाधिकारी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं बस्तर के क्षेत्र में एनजीओ बन के कर रहे हो, चाहे मानवाधिकार के नाम से कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ हैं, वो लोग उनके कांटेक्ट में है, उसकी वजह से ही वो प्रदर्शन। आपका दृष्टिकोण बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। और जहां तक कल्लूरी का प्रश्न है, मैं न तो कल्लूरी की प्रशंसा करता हूं और न व्यक्तिगत रूप से उनका बुराई करता हूं। वो एक अधिकारी है, और एक अधिकारी का जो कर्तव्य होता है वो अपने पोस्टिंग के समय में वो करता है। उसके अच्छे और बुरे पक्ष विपक्ष की जो बातें रहती हैं वो हम लोग करते हैं, वो तो अपना काम करता रहता है। उसके करने का तरीका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं। और निश्चित रूप से वो समीक्षा के कारण ही उसको सरकार ने वहां से हटाया है। कुछ गलत किया होगा इसलिए हटाया है, या हो सकता है कि वो ठीक कर रहा था लेकिन वातावरण ऐसा बन गया मानवाधिकार आयोग के
विरोध के कारण कि उसको हटाना पड़ा। लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनली जो है उनकी सलाह को माना जाता है, उनसे सलाह ली जाती है। और आज जो अधिकारी वहां जाकर के कर रहे हैं वहां पे आदिवासी के बीच में नाच गाना ये वो सब, ये तो शुरू से होना चाहिए था साहब। अगर ये शुरू से ऐसा होता रहता और पुलिस का इतना विश्वास अगर लोगों का होता तो ये समस्या ही यहाँ नहीं आती। बिल्कुल ये समस्या आज अपन सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल नाच रहे हैं गा रहे थे। शुरू से ही इतना समावेश होना था, इतना प्यार होना था आपस में। जी नरेश जी, वक्त कम है, छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, मैंने कहीं पर पत्रकारों को नहीं कहा, मैंने कहा सो कॉल एजुकेशनिस्ट और सो कॉल जो अपने आप को बहुत मॉडर्नाइज लोग मानते हैं वो हैं। और बाबूलाल जी ने अभी बीच में ये कहा कि कुछ पत्रकार बंधु जो हैं जो नक्सलवाद का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत संक्षिप्त में यह कर दूं कि नक्सलवाद का जो जन्म है वो जन्मदाता कौन है, उस विचारधारा के लोग हैं और उनका संगठित स्वरूप किन संस्थानों में है और वो नक्सलवाद राष्ट्र के विकास में कैसा डैमेज कर रहा है। और नक्सलवादी में जब डेवलप हुआ था तो उसको खत्म करने के लिए किस लेवल तक किस सरकार ने कितना खून खराबा किया, वो लोग आज कुछ और बातें करते हैं, कुछ और भाषा शैली का उपयोग करते हैं। तो ये राजनीतिकरण न करें इन सारी चीजों का। राष्ट्र से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। देखिए, मानव अधिकार, ठीक है बाबूलाल जी क्या देना चाहते हैं? सर बहुत कम वक्त है, सारी चीजें बाद में। बाबूलाल राष्ट्र से बड़ा कोई चीज नहीं है। एक लाइन की बात कर रहा हूं कि मैंने नक्सलियों का समर्थन करने वाला पत्रकार नहीं था, लेकिन जो खबरें लिखी जाती है उसमें कहीं कहीं पर नक्सलियों का समर्थन भी आ जाता है। लोगों की नजर में ये ऐसा मानते हैं लोग कि ये तो नक्सल का समर्थन कर रहा है पत्रकार, लेकिन वो वस्तुस्थिति को लिख रहा होता है, जो वस्तुस्थिति वहां रहती है वो लिख रहा होता है। बिल्कुल, सच्चाई को समझना होगा, विचार के आते हैं उनको समझना होगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये विरोध हुआ है कल्लूरी का, वो दरअसल उसका मकसद कुछ और था जो कहीं और से बैठकर साधने की कोशिश की जा रही थी। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस गंभीर चर्चा में जुड़े और आपने अपनी राय रखी। तो दिल्ली में कल्लूरी का विरोध हुआ, लेकिन सवाल वही था कि कहीं से गाइडेड तो नहीं था। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। तो आपको बता दें कि जी हिंदुस्तान की कल लॉन्चिंग होगी। कल सुबह 11 बजे नोएडा से जी हिंदुस्तान की लॉन्चिंग होगी। जी हिंदुस्तान एक नया राष्ट्रवादी न्यूज चैनल है। स्टेट्स मेक द नेशन की धारणा पर आधारित ये चैनल है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कवर करेगा चैनल और नए चैनल को लेकर मीडिया जगत में भारी उत्सुकता है। टाटा स्काई के चैनल नंबर 528 और डीडी डायरेक्ट पर भी ये चैनल दिखेगा। और आगे देखिए प्राइम टाइम।